हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में स्टूडेंट सारणी के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं, हम स्टूडेंट आपको बता दें कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में 8 अंक में पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल 100% तैयार करके जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से हल करना है तो हम यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये जो समीकरण होते हैं हमें इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखना होता है। तो लिखेंगे निम्न समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे निम्न समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो आव्यूह रूप का यहाँ पर इसका जो समीकरण होता है वो स्टूडेंट होता है ए एक्स बराबर में बी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए के मान को लिखेंगे। तो यहाँ से हमें एक आव्यूह ए बराबर मिलेगा, वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहला वाला समीकरण है तो पहले वाले समीकरण में एक्स वाई जेड के जो गुणांक में नंबर दिए हैं इनको हम पहली वाली पंक्ति में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें दिया हुआ है एक्स के मल्टीप्लाई में 2 है तो पहली पंक्ति में 2 आएगा। फिर वाई के स्थान पर 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और जेड पर गुणांक में 10 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण के मान लिखेंगे। तो दूसरे वाले समीकरण में एक्स के स्थान पर है 4, वाई के स्थान पर -6 और जेड के स्थान पर +5। इसी प्रकार तीसरे समीकरण को, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा +9 और फिर होगा माइनस में कितना 20। तो ये क्या हो गया, आव्यूह ए का मान हो गया। ओके, उसके बाद में यहाँ पर बी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी का मान क्या मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले वाले में क्या होता है, पहले समीकरण का मान, तो पहले समीकरण का मान 4 है, दूसरे वाले समीकरण में 1 है, फिर तीसरे वाले समीकरण में 2 है। तो ये काहे का मान हो गया, बी का मिल गया। उसके बाद में किसके मान को निकालते हैं, एक्स के मान को निकालते हैं। तो एक्स का देखिए मान क्या होता है, जो कैपिटल एक्स का मान होता है वो ये जो समीकरण दिए होते हैं इसके चर पद जिसके रूप में होते हैं वही हमारे कैपिटल एक्स का मान हो जाता है। तो यहाँ पर चर पद देखिए क्या है, एक्स वाई जेड है। तो कैपिटल एक्स का जो मान होगा ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ओके, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, कैपिटल एक्स का मान हो गया। अब इसके बाद में देखिए क्या करते हैं, हम आव्यूह जो ए होता है इससे हम मॉड ऑफ ए का मान निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए का मान देखिए किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ ए बराबर, मॉड ऑफ ए का मान निकालने के लिए क्या होता है, एकदम आसान शब्द में हम किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष हम इस पूरे अवयव का क्या करते हैं, विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप इसे पहली पंक्ति के ही सापेक्ष इस पूरे अवयव का क्या कर दो, विस्तार कर दो। तो पहली पंक्ति में देखिए पहला जो अवयव है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर ये हो गया 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम 2 को लेंगे तो 2 को लेने पर क्या होगा कि इसके सामने की जो पंक्ति है वो छूट जाती है और इसके सामने का ये स्तंभ छूट जाता है, और जितने अवयव मिलते हैं वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये सब छूट जाएंगे, ये छूट जाएगा, बचेगा -6 और 9। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और 9, फिर ये मिलेगा +5, फिर मिलेगा -20। तो ये हल हो गया। उसके बाद में फिर अगले अवयव को लेंगे तो अगले अवयव में कितना है, 3 है, बट यहाँ पर ये प्लस में होता है फिर ये माइनस में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ठीक इसी प्रकार इसके सामने की ये पंक्ति छूट जाएगी, इसके सामने का ये कॉलम छूट जाएगा। तो मिलेगा कितना, 4 प्लस का 6 और फिर मिलेगा +5 और माइनस का कितना, 20। ओके, देख सकते हैं ये कॉलम छूट जाएगा, ये पंक्ति छूट जाएगी, तो ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला अवयव है, तो अगला अवयव किन से 10 प्लस में लिया जाएगा, तो ये हो गया 10, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार ये पंक्ति छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, तो कितना प्राप्त होगा, 4 6 माइनस का 6 और प्लस का 9, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाता है मॉड ऑफ ए बराबर में,
दो लिखा है, इसको एच डी लिख लो। यहाँ पर देखिए इसको हल करने का रूल क्या होता है, तिरछी गुणा कराते हैं। तो 20 की गुणा -6 से कराओगे तो माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 20 छंग कितना होता है, 120 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट माइनस का चिन्ह लगता है, 9 की गुणा 5 से कराएंगे, 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए 3 है, इसको ऐसे लिख लो, इसकी इससे गुणा। तो 4 की गुणा -20 से कराएंगे तो माइनस का 80 आएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगता है। 6 की गुणा 5 से कराएंगे, 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए प्लस में 10 लिखा है, इसको ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा 9 पचे कितना, सॉरी 9 चौक कितना, 36 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगता है, इसकी इससे गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए और इसको हम थोड़ा सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 120 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 75 बचेगा। फिर माइनस में 3 गुणे में माइनस के 80 में जब माइनस का 3 घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 10 लिखा है, मल्टीप्लाई 36 में 36 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना, 72। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको और हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर 75 दूनी कितना हो जाता है, 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 110 की गुणा 3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 330। फिर प्लस में 72 की गुणा 10 से कराएंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 720। अब यहाँ पर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से मॉड ऑफ ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा कि 330 में हम 720 को ऐड करेंगे तो 1050 होगा, 1050 में 150 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मॉड ऑफ ए का मान मिल गया 1200। ठीक है, अब देखिए मॉड ऑफ ए का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो जो आव्यूह ए है ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो अगर ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इस आव्यूह से हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि हम आव्यूह ए का सेकंडस निकालेंगे, मतलब आव्यूह ए के सेकंडस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बाद में आव्यूह ए के सेकंडज, ये हो जाएगा आव्यूह ए के सेकंडज। तो आव्यूह ए के सेकंडज किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इस अवयव का सेकंडज निकालेंगे पहले अवयव का। तो पहले अवयव के लिए क्या होता है, A11, तो ये हो जाएगा A11। तो जब A11 को लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये हम इस तरह से देखिए। ठीक इसी प्रकार जब इस अवयव को ले रहे हैं तो इसके सामने की ये पंक्ति छूट जाएगी और इसके सामने का ये कॉलम छूट जाएगा तो बचेगा -6 और प्लस का 9। तो माइनस का 6 हो गया, प्लस का 9। फिर देखिए ये बचेगा 5 और कितना, माइनस में कितना, 20। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। एक चीज़ इसमें और होती है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए A11 ले रहे हैं, अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 एक क्या होती है, सम संख्या होती है। तो सम संख्या के केस में स्टूडेंट ये वाला मान प्लस में लिया जाता है। ठीक है, अगर विषम संख्या भी प्राप्त होगी तो फिर इसी को हम माइनस में लेते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसकी गुणा कराएंगे तो -6 की गुणा -20 में कराएंगे तो प्लस का 120 आएगा। फिर माइनस लगता है, 9 पचे कितना आएगा, 45 आएगा। ओके, तो प्लस करेंगे तो 120 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 75 बचेगा। इसके बाद में अब A12 का मान निकालेंगे तो इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा A12, तो A12 में देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्राप्त होगा। 3 एक विषम संख्या है तो उस केस में यहाँ आगे माइनस लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब A12 को ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पर इसका सेकंडस है तो इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी, ये इसका स्तंभ छूट जाएगा। तो 4 6 मिलेगा, 5 और -20 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 6, 4 6, फिर 5 और माइनस का कितना बचेगा, 20 मिलेगा। अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस का चिन्ह आगे लगा लो, इसकी इससे गुणा तो माइनस का 80 हो जाएगा। फिर इसकी इससे गुणा माइनस का कितना होगा, 30 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो हल करेंगे, माइनस के 80 में माइनस का 30 घटेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 110। ठीक है,
माइनस के 80 में जब माइनस का 30 घटाएंगे तो माइनस का 110 हो जाएगा। माइनस के 110 यहाँ पर भी आगे माइनस लगा है तो माइनस माइनस मिल करके प्लस का 110 हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार हम A13 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A13। तो A13 में देखिए 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 4। 4 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, तो इस केस में क्या करना है आपको, इसके प्लस में मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम A13 निकाल रहे हैं। A13 ये अवयव है तो इसके सामने की ये पंक्ति छूट जाएगी और ये इसका स्तंभ छूट जाएगा तो बचेगा 4 6 -6 और 9। तो ये हो जाएगा 4 6, फिर हो जाएगा -6 और 9। इसको भी हम हल कर लेंगे तो 9 चौक कितना होता है 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, छछरंग 36 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 36 36 कितना होता है 72 हो जाएगा प्लस का। इसी प्रकार अब अगले में कौन सा आएगा A21। तो A21 में माइनस का चिन्ह हो जाएगा क्योंकि 21 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 एक विषम संख्या तो माइनस लग जाएगा। तो A21 को अब लेंगे तो यहाँ पर देखना A21 ये वाला अवयव है तो इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी और ये इसका स्तंभ छूट जाएगा तो 3 9 मिलेगा, 10 और माइनस 20 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 9, 3 9, फिर उसके बाद में हो जाएगा 10 और माइनस का कितना 20। ठीक है, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस आगे लगा है, लगा लो। इसकी इससे गुणा तो माइनस का कितना आएगा 60 आएगा, इसकी इससे गुणा तो माइनस का कितना आएगा 90 आएगा। माइनस के 90 में माइनस के 20 को जब सरल करेंगे तो माइनस का 150 आएगा, बट आगे माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। अब हम इसके मान को स्टूडेंट इधर साइड में ही लिखा लेते हैं क्योंकि हमें वरना बार बार कॉपी को इधर उधर खिसकाना पड़ेगा। यहीं पर हम निकाल लेते हैं। आप लोग क्या करना, इसी तरह से सीधे निकालते चले जाना बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला जो है वो कौन सा है A22 आएगा। तो ये हो जाएगा A22। तो A22 में देखिए क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा, 4 एक सम संख्या है तो प्लस में रहेगा। तो A22 का मतलब है इस वाले अवयव का सेकंड तो इसके सामने का ये स्तंभ छूटेगा, ये पंक्ति छूटेगी, 2 6 मिलेगा। तो इधर हो गया 2 6 और इधर होगा 10 और माइनस का कितना 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का कितना 40 और इसकी इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना आएगा 60 आएगा। तो माइनस के 40 में जब माइनस के 60 को हल करेंगे तो ये स्टूडेंट मिलेगा माइनस में कितना 100। ओके, फिर इसी प्रकार अगले अवयव सेकंडस। तो अगला सेकंडस होगा A23। तो A23 में माइनस का चिन्ह आगे लग जाएगा। तो इस केस में देखिए क्या होगा कि इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी, ये इसका स्तंभ छूटेगा तो 2 6 मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 6 और ये हो जाएगा 3 और 9। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, इसकी इससे गुणा कराएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 6 तियाँ 18। माइनस का चिन्ह आगे रहेगा, 18 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो ये पूरा मान 0 हो गया। इसी प्रकार अगला जो अवयव होगा सेकंडस होगा वो कौन सा हो जाएगा A31। तो A31 में देखिए क्या होगा, ये प्लस में लिया जाएगा। तो A31 में देखिए ये A31 होगा तो इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी और ये इसका कॉलम छूट जाएगा तो बचेगा 3 -6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 -6 और मिलेगा 10 और प्लस का 5। इसको अब हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। 15 और 60 कितना होता है प्लस का 75 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो सेकंडस होगा अवयव का वो हो जाएगा A32। A32 के केस में माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A32 का मतलब है इस वाले अवयव का सेकंडस। तो इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी, ये इसका इसके सामने की ये स्तंभ छूट जाएगा और ये इसकी पंक्ति छूटेगी तो 2 4 मिलेगा, 10 और 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 4 10 और कितना 5। इसको देखिए हल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, इसकी इससे गुणा कराएंगे तो 10 चौक कितना आएगा 40 आएगा। तो 10 में से कितना जाएगा 40 घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा। माइनस आगे लगा है तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट एक और निकलेगा वो कौन सा होगा A33। तो A33 ये प्लस में रहता है। अब देखिए A33 में क्या होगा इस वाले अवयव का सेकंडस। तो ये इसका स्तंभ छूट जाएगा, ये इसकी पंक्ति छूटेगी, 2 4 मिलेगा, 3 -6 मिलेगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 3 माइनस में 6, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 दूनी 12 होगा, फिर इसकी इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4 तियाँ 12, माइनस में 12 में से -12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 24। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने क्या किया है, आव्यूह ए के सभी सेकंडर्स को यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पर हम किसका मान निकालते हैं, एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं। ठीक, तो एडजॉइंट ए बराबर सूत्र क्या होता है, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए ये सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में, ये सूत्र होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पर हम सभी मानों को रखेंगे, तो सभी मान में देखिए क्या है, A11, तो A11 का मान देखिए कितना निकला था, 75 प्लस का था, तो यहाँ पर हो जाएगा 75, फिर कितना था 110, फिर यहाँ पर था 72, फिर देखिए कितना आया 150 आया है, फिर कितना आया था देखिए माइनस का 100, तो A22 का मान है माइनस का 100, और फिर इसका A23 का मान 0, फिर इसका मान है A31 का 75, और इसी प्रकार अगला कितना है 30 है, फिर अगला है माइनस का कितना 4 अवयव थे, उन सभी अवयवों के मानों को यहाँ पर हमने रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर इसके ऊपर लगा है टी, तो टी का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव का मतलब होता है पंक्ति को हम स्तंभ में बदल देते हैं, तो ये वाली पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 75 110 और 72। ठीक इसी प्रकार इस पंक्ति को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 150 एक माइनस का 100 और फिर हो जाएगा 0। इस वाली पंक्ति को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 30 और फिर माइनस में कितना 24। तो ये मुझे फाइनली किसका मान मिल गया, तो ये स्टूडेंट मुझे एडजॉइंट ए का मान मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स के मान को निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर सूत्र क्या होता है, तो इसको हम अगले पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो एडजॉइंट ऑफ ए का मान आया था इसको दूसरे पेज पे लिख लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए का मान मिल गया, अब हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो देखिए सूत्र जो होता है स्टूडेंट वो होता है ए इनवर्स बराबर, ये देखिए सूत्र होता है स्टूडेंट ए इनवर्स बराबर में 1 में मॉड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ ए का मान हम पहले याद कर चुके थे, वो कितना आया था 1200 आया था, और एडजॉइंट ए का मान ये है, तो ये हम दोनों मानों को यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से हमें ए इनवर्स का मान मिल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1 में मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए का मान कितना निकाले थे 1200, तो ये हो गया 1200 एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान देखिए ये दिया है, तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, तो 75 फिर 150 फिर कितना है 75 है 110 फिर माइनस का 100 प्लस का 30 फिर ये 72 है 0 है फिर माइनस का कितना है 24 है। तो ये स्टूडेंट किसका मान हो गया, ए इनवर्स का मान हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स वाई के जेड के मान निकालने हैं। तो एक्स वाई जेड के मान को निकालने के लिए देखिए इसका सूत्र होता है, ये होता है एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू में कितना बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान हमने पहले निकाला था, वो कितना था, वो था एक्स वाई जेड था, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई जेड। ओके, ए इनवर्स का मान ये देखिए निकाला हमने, तो ए इनवर्स का मान है 1/1200 और ब्रैकेट में देखिए दिया है 75 ब्रैकेट में देखिए दिया है 75 और कितना है 150 फिर 75 फिर है यहाँ पर 110 माइनस का 100 30 फिर है 72 0 माइनस में कितना 24। ओके, ये हो गया। अब इंटू में देखिए बी, तो बी का मान देखिए बी कितना था, तो यहाँ पर देखिए बी का जो मान था वो कितना आया था 4 1 और 2 आया था, तो हम बी की जगह पर रखेंगे 4 1 और 2, तो ये हो जाएगा बी के स्थान पर 4 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये देखिए बराबर में हो जाएगा 1/1200 देखिए
75 की गुणा 4 से कराएंगे तो 75 चक्कू 300 प्लस 150 की 1 से कराएंगे तो 150 एक कम 150 प्लस 75 दूनी कितना होता है 150। फिर इसकी इससे गुणा कराएंगे तो 110 की गुणा 4 से कराएंगे तो 110 की गुणा 4 से कराएंगे तो ये आएगा 440। ठीक है। फिर 100 की गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस का 100 आएगा। फिर 30 की गुणा 2 से कराएंगे 30 दूनी 60 होता है। अब इसकी इससे गुणा होती है तो 72 चक्कू कितना होता है 288 तो 88 हो जाएगा। फिर 0 की गुणा 1 से कराएंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करा ली गुणा करा ली। ये तो आपको गुणा करनी आती होगी। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सरल कर लेंगे तो ये देखिए XYZ ये एज इट इज़ रहेगा बराबर में 1/में देखिए कितना है 1200। देखिए यहाँ पर देखिए इसको ऐड करेंगे 150 150 300 300 300 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 440 है, 440 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 340। 340 में 60 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 आएगा। इसी प्रकार 288 है, 288 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 240 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल गया। अब क्या करेंगे हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखिए मल्टीप्लाई कराने पर हम अगर देखें x बराबर तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 1/1200 की गुणा हो जाएगी किससे 600 से। तो 600 कम 600 600 दूनी 1200 तो यहाँ पर देखिए x बराबर मिल गया मान हमें 1/2। इसी प्रकार y बराबर जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1200 मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे 400 से। तो 0 से 0 कट जाएंगे 4 एक कम 4 4 तियाँ 12 तो y का मान स्टूडेंट कितना मिलेगा 1/3 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार z को जब हम हल करेंगे तो z बराबर देखिए हो जाएगा 1/1200 मल्टीप्लाई z तो z के स्थान पर है 240। ठीक, ये इसकी से 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 24 एक कम 24 होता है 24 पंचे 120 हो गया तो z बराबर कितना मिल गया स्टूडेंट 1/5। यही स्टूडेंट क्या होंगे इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जय हिंद जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।